नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। शुरू करते हैं मंथन। राजस्थान में चुनावी नतीजों के बाद बीते 25 दिनों में सरकार भले बन गई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति पुरजोर ढंग से बनी दिख रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल बना चुकी बीजेपी राजस्थान में 3.5 हफ्ते खत्म होने के बाद भी सीएम और डिप्टी सीएम के आसरे ही चल रही है। कांग्रेस भी विधानसभा में नेता और उपनेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पदों पर नाम तय नहीं कर पाई है। दो बड़े चेहरों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और डेप्यूटी सीएम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सचिन पायलट को राजस्थान के बाहर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। पहले सचिन के नेता प्रतिपक्ष बनने की चर्चाएं जोरों पर थीं। वहीं विधानसभा चुनाव में हार और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने की भी बात है, लेकिन पार्टी के भीतर स्थिति इस पद पर भी स्पष्ट नहीं दिख रही है। गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में शामिल करने के बाद पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है और इसी बीच हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। तो इन सब फेरबदल के बीच प्रदेश कांग्रेस के सियासी समीकरण बदलने की बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन कौन सा चेहरा कहां फिट बैठेगा, इसका हल अभी किसी को पता नहीं और दिखा भी नहीं। कुछ राजनीतिक सूत्रों की माने तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कांग्रेस में पदों को लेकर सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, और इसी कंफ्यूजन और सॉल्यूशन पर आज हम करेंगे मंथन। मेरे साथ बीजेपी से अटल खंडेलवाल जुड़ेंगे, कांग्रेस से राजेश कटारा मौजूद होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिस तरह से कांग्रेस में लग रहा था कि इस बार हार के बाद फौरी तौर पर जो मंथन हुआ और जो वहाँ पर पार्टी के भीतर आलाकमान के स्तर पर विमर्श हुआ और चिंतन हुआ, उसके बाद हालांकि दोनों बड़े नेता जो राजस्थान में थे, गहलोत और पायलट, उनको बाहरी जिम्मेदारियां दे दी गई, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या बदलाव होने वो अभी दिखाई पड़ नहीं रहे। और उधर बीजेपी में भी मंत्रिमंडल का इंतजार है, उस पर भी हम लगातार अपने शोज के जरिए जनता के सामने हैं। पहला सवाल राजेश कटारा जी आप ही से ले लेते हैं। सरकार पे आप जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहां तो नया नेतृत्व तो खड़ा हो गया और मंत्रिमंडल बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में सामने होगा, लेकिन आपके यहां पर बड़ी उहापोह की स्थिति है। दो बड़े चेहरे थे, दोनों को बाहर की जिम्मेदारी दे दी गई है और नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष से लेकर जो बात चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर, वो अभी किसी तरह की स्थिति और चेहरे दिख नहीं रहे हैं आपके यहां भी। मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन है, सोल्यूशन पता नहीं है कांग्रेस को। मनीष शर्मा जी नमस्कार जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषण जी आपको भी नमस्कार। देखिए, ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब सत्ता पक्ष से पूरी तैयारी हो जाएगी तो हमारा भी नेता मिल जाएगा। नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनना अंदरूनी मामला कैसे? ये तो विधानसभा के पटल पर आपको बनना है, एक पूरे विपक्ष की आप भूमिका निभाएंगे। देखिए, पहले पक्ष बने, उसके बाद विपक्ष बन के तैयार होगा। पहले पक्ष तो सामने आए, पक्ष ही सामने नहीं आ रहा अभी तक। आप देखिए 25-26 दिन हो गए सरकार का गठन हुए, आज तक कोई मंत्रालय किसी को नहीं मिला। हम भी देखना चाहते हैं कौन मंत्री बनेगा, उस हिसाब से हमारा भी नेता बन के तैयार हो जाएगा। पहले पक्ष का बनना जरूरी है, विपक्ष का बनना जरूरी है। अच्छा, आप बताइए, रोज ऐसा राजस्थान के पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह के लिए 5 दिन पहले टेंट लगाने की तैयारी होगी। ऐसा कितना बड़ा, क्या पूरे राजस्थान के लोगों को शपथ दिलाई जा रही है कि वो 30 मंत्री होते हैं, टोटली 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आप बताइए, मतलब कितना कंफ्यूज और गुमराह किया जा रहा है राजस्थान की जनता को, ये कह के अभी टेंट समाने लगे हुए हैं। सीएम साहब बाहर हैं, आज राज्यपाल जी बाहर हैं। कल रात को ही मैं डिबेट में था, बोले कल शपथ 100% मिल जाएगी। और पता नहीं कौन भाग्यशाली विधायक होगा जिस विधायक के पास सबसे पहले सीएम साहब का फोन जाएगा। लोगों ने फोन चालू करके रखे हुए हैं, एमएलए ने सारे के, पता नहीं कब हम भी भाग्यशाली हो सकते हैं, हमारे पास फोन आ जाए। वो बेचारे फोन चालू रहते रहते बैटरी डाउन हो गई, वो फोन पर नजर तक ही लगाए हुए हैं 25 दिन से। अब देखिए आप, अब कौन संभालेगा सत्ता राजस्थान की, आप बताइए। हालांकि इन्होंने ये पहले राजेश जी सवाल मैंने कांग्रेस के लिए किया था, बीजेपी की बात करने के लिए उनके प्रवक्ता हैं हमारे पास। जी, कांग्रेस का सवाल यही है कि कांग्रेस की तरफ से बता रहे हैं ना कि कांग्रेस आपको कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, हमारा भी नेता आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जब ये बीजेपी मंत्री बना देगी तब आप अपने यहां पर पदों का चयन करेंगे?
ये आपका कम से कम बिल्कुल। ठीक है। कांग्रेस ने माना तो सही कि पहले बीजेपी तय करे अपने चेहरे मोहरे, राजस्थान में कौन सरकार चलाएंगे, मंत्रियों के नाम तय करे, फिर आप अपने यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष, देखो उपनेता और बाकी ये जो सत्ता का काम, जी कांग्रेस मनीष के जी, भीतर सत्ता का काम फेरबदल मिलकर होना उस करना पर। है। लेकिन ये बड़ा, ये भी अपने आप में अजीबोगरीब स्थिति है कि आप सरकार को देखेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी पार्टी में बदलाव करेंगे। मतलब बीजेपी से सबक लेकर आप काम कर रहे हैं, या बीजेपी से कोई नहीं, लेसन लेकर सबक के आप सबक अपने यहाँ पे बदलाव और आप चीजें तय करने में की स्थिति में अब आ गए? देखिए मनीष जी, सबक लेने वाली बात नहीं है। अब कब से बना के करेंगे क्या, उनका करेंगे क्या, वो विधानसभा चले, मंत्रिमंडल नहीं, बने, उसके विधानसभा में बाद हमारा स्पीकर का नाम तय अकेले हुआ जी, अकेले जी विधानसभा में स्पीकर का नाम तय हुआ। विधानसभा बैठी भी 2 दिनों तक। आपके यहाँ से भी लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा 2 दिनों के बीच। अभी तक हालांकि बना नहीं। ठीक है, आपका भी कहना है कि सरकार बने। अटल जी भी मौजूद हैं। अटल जी, लगातार ये बड़ी उहापोह की स्थिति है। आपकी सरकार जरूर 3 चेहरों के भरोसे लगातार चल रही है। बीते 25 दिनों में सरकार गठन हो गया और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम्स ने शपथ ले ली है। लेकिन बाकी राज्यों में भी आपके यहाँ पे देखा, जीत कर आए, आपने कर दिया वहां पर मंत्रिमंडल गठन। लेकिन राजस्थान में बड़ी मनीष जी, स्थिति ऐसी अजीबोगरीब क्यों बन गई है? ये बड़ा लंबा, मुझे लगता है कि ये बात तो सही है कि अगर अभी कांग्रेस के यहाँ, मुझे याद है 2018 में जब इनके यहाँ सीएम पद तय नहीं हो पा रहा था और करीब हफ्ता 1.5 हफ्ता लग गया था, तो आप जमकर निशानेबाजी कर रहे थे इन पर कि इनका सब कुछ दिल्ली से तय होता है और तय भी नहीं हो पाएगा, आपस में सिर्फ टॉवल चलती रहेगी। लेकिन अब आरोप आप पर भी है कि सीएम 2 बार दौरे कर चुके हैं दिल्ली के, आपके यहाँ भी तय, फिर भी आपके यहाँ नहीं हो पाए नाम। मनीष जी, आपकी ये बात तो सत्य है कि भी थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि हमने जो कहा था कांग्रेस के लिए कि इनकी काफी टाइम तक ये नहीं कर पाए थे तय, और उसके बाद सर फुटबॉल भी 4.5 साल तक, क्या इनफेक्ट आज तक भी सर फुटबॉल है। तो जी वो इनके हैं। हम लोगों का एक मानना है कि भी अब जबकि 5 साल के लिए सरकार है, तो जो भी मंत्रिमंडल आए उसमें सभी वर्गों को, सभी लोगों को इस मतलब प्रतिनिधित्व मिले और वो चेहरे बहुत बढ़िया से हो, जो कि अच्छे से काम कर सके, जो कि जनता के साथ, जिसके प्रशासन की उन पे पकड़ हो और जनता के साथ वो एक दूसरे के साथ संवाद करने वाली स्थिति में हो। इस तरीके के आपको मंत्रिमंडल जो भाजपा एक आधे दिन में ही करने वाला है, तो वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। हमें किसी नेता प्रतिपक्ष या उपनेता या जो भी है उसका इंतजार नहीं है कि वो कैसे चेहरे होंगे तो हमारा मंत्रिमंडल बनेगा। हम तो हमारा मंत्रिमंडल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ये देखिए कि हम खुद चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छे कैंडिडेट जो भी हमारे एमएलए हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है और उनको विभागीय दृष्टि से उनको नॉलेज है, इस तरीके के लोगों का ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि भी ये वाला ये लोग आएंगे मंत्रिमंडल के अंदर, और आते ही उसके बैकग्राउंड में काम चालू है ये। बट ये तय हमारा शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है वही करेंगे, और लगभग 1-2 दिन में आपको ये खुशखबरी राजस्थान को मिल जाएगी कि भी ये लोग हैं। ठीक है, परंतु इसके कारण चीजें नहीं रुकी हैं। आप गौर से देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब एसएमएस हॉस्पिटल में जाके उसका व्यवस्था देखते हैं, जिस तरीके से वो पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग लेते हैं और उनको कठोरता के निर्णय लेने के लिए फ्री हैंड देते हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से गिरफ्तारियां चल रही है, और उन्होंने साफ कर दिया हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कि अब यहाँ पर ये कानून व्यवस्था लचर नहीं चलनी चाहिए। अब देखिए, जब आप इस बात को और समझने का प्रयास कीजिए मनीष जी, की जब एक बहुत ही एक निर्विरोध या ये मानिए कि स्वच्छंद एक रथ है जो कि तहस नहस करता हुआ सरकार को आगे बढ़ा रहा था, तो जब उसको रोकते हैं, जब उसका घोड़े छूट जाते हैं, तो उस रथ को रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो ये अभी छोटी मोटी घटनाएं दिख रही है, उसी का रूप है। कुछ समय में आपको ये सबको, राजस्थान वासियों को, इसी मंच पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको बदलाव दिखेगा। उद्दंड लोग ये प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, और या फिर उनकी जहां हवालात में या जिस भी जगह होगी वहां चले जाएंगे।
अब यहाँ ये चलेगा नहीं कि उद्दंडता जारी रहे या कुंसित मानसिकता, किसी को मार दिया, रेप कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये अब थोड़े ही समय की बात है। पुलिस प्रशासन की आज भी सीएमओ में मीटिंग ली गई है, उसमें उच्च अधिकारी बैठे हैं और उनको बोला गया है कि भाई ये सब नहीं, तो जो बैकग्राउंड की काम है वो जारी है। जितने भी विभाग है उनको बोल दिया है कि आप 100 दिन की जो भी आपकी आगे कार्रवाई, आप 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो डीपीआर बनाओ। नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल, वो तो हर सरकार बनते ही तय होता है, उसमें खैर किसी मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं होती। लेकिन निश्चित रूप से जो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है अटल जी और जो कामकाज होने, वो एक मंत्री के कमान लेने के बाद ही सुचारू हो पाते हैं, क्योंकि सभी अधिकारियों से रोज तो मुख्यमंत्री मिल नहीं सकते, वरना तो फिर एक मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम के भरोसे सरकार चल लेती। निश्चित रूप से देरी आपके यहाँ भी, आप मान रहे हैं उसको, आप मान भी रहे हैं कि हाँ, मान भी रहे हैं, आप मान रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी ठीक है, ये भी आपने माना कि 1-2 दिन में, तो मतलब माना जाए कि शनिवार तक जब अगर हम बैठे हों किसी इसी तरह की चर्चा में, तो तब तक मंत्रिमंडल का नाम तय हो चुका होगा। लगभग तय मान लीजिए मनीष जी कि ये शनिवार से पहले ही हो जाएगा। अच्छा, शनिवार, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं एनडीटीवी पर कि शनिवार से पहले ही मंत्रिमंडल पद की मंत्री, अभी लगभग तय मानना कि ये, क्योंकि ऑलमोस्ट निर्णय लिए जा चुके हैं, बस थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ क्या पेच क्या है, थोड़ा बहुत जो पेच है वो थोड़ा आप खुलकर बताएं ना अटल जी, इसमें क्या पेच क्या फंसा हुआ है, क्या किस चीज को लेकर अड़चन है? बीजेपी तो बड़ी स्ट्रांग निर्णय लेने के लिए पार्टी जानी जाती, क्या पेच क्या है? स्ट्रांग निर्णय कोई भी हो, डिसीजन कोई भी हो, लिया कैसे जाता है और कितने समय तक के लिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा देखिए, अगर कोई निर्णय बहुत तेजी से ले लिया जाए और उसको वापस रिवर्ट किया जाए तो निर्णय अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, मैं वही अटल जी, आपने बड़े खुलकर कहा, इसका स्वागत, लेकिन आपने कहा कि कुछ एक चीजों पर पेच फंसा है, उसको देख रहे हैं, तो क्या पेच है? देखिए, पेच कुछ नहीं, पेच कोई भी नहीं फंसा हुआ, एक स्वस्थ मंत्रिमंडल देना चाह रहे हैं। भाजपा राजस्थान को लेकर बहुत सजग है और एक स्वस्थ मंत्रिमंडल जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, सभी के प्रतिनिधित्व को लेकर आपने इशारों में कह तो दिया है कि सभी का प्रतिनिधित्व हो, उसको लेकर आप काम कर रहे हैं और शनिवार से पहले मंत्रिमंडल मिल सकता है। ये बड़ी बात आपने शो पर कही, एनडीटीवी पर। हमारे साथ इस वक्त पर हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रमेश ठाकुर साहब भी हैं। रमेश जी, आपको इंतजार करना पड़ा, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्योंकि जो सियासी कन्फ्यूजन दिखा नतीजे आने के बाद दोनों ही तरफ से, कांग्रेस में बात हो रही थी कि हर बार की तरह हार के बाद सबक लेने की बात होती, विमर्श होता और फिर कुछ बदलाव की बात होती। वो हालांकि मजबूती से कभी कांग्रेस में दिखता नहीं है, इसको लेकर भी आलोचना हुई, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज ये आया कि दोनों बड़े चेहरे पायलट और अशोक गहलोत साहब को भारी जिम्मेदारियां तय कर दी गई। लग ये रहा था कि सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब उसके कमी संभावनाएं हैं और प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हैं। बीजेपी निश्चित रूप से, अब अटल जी ने कह ही दिया है कि 1-2 दिन और इंतजार, अब क्योंकि 3-3.5 हफ्तों का इंतजार तो हुआ ही है। आपका क्या असेसमेंट है कांग्रेस को लेकर स्पेसिफिकली? मैं जानना चाहूंगा रमेश जी आपसे कि क्योंकि प्रवक्ता साहब तो ये कह रहे हैं, कटारा जी की बीजेपी पर निगाह है, वो पहले मंत्री तय कर दें, उसके बाद हम हमारे चेहरे तय करेंगे। तो क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी के नए नेतृत्व से कहीं ना कहीं चीजों को रिफ्लेक्ट करना चाहती है और एक नया नेतृत्व खड़ा करने के मूड में है वाकई में? देखिए मनीष जी, मुझे लग रहा है कि आपने अटल जी को अपनी बातों में फंसा लिया और उनसे डेट तय करवा ली कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कब होगा। मुझे लगता नहीं कि शनिवार का दिन मुकर्रर है और इनकी कैबिनेट बन जाएगी। खैर देखिएगा, ये बदली हुई भाजपा है, यहाँ कब क्या हो जाए, शाम को क्या फैसले लिया जाता है और दोपहर में क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी 2-3 नेताओं पे आके सिमट गई है। ये आप तय मानिए मनीष जी कि राजस्थान की जो लोकल लीडरशिप है उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, जो कुछ होना है सब दिल्ली से होना है। बिल्कुल। और ये सूत्र भी बताते हैं कि 2 लिस्टें ऐसी दिल्ली में आ चुकी थी, नाम फाइनल होने के बाद में यहाँ पे काटापीटी कर दी गई है कि नहीं, इन नामों को अभी नहीं रखा जाएगा, दूसरी लिस्ट लाइएगा। तो दूसरी लिस्ट भी आ जाती है तो उस पर भी नामों की सहमति नहीं बन पाई है। अब चीजें वहां पे कुछ चीजें ऐसी छोड़ दी गई हैं कि जो इनको संभालना, जो लोकल लीडरशिप है उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होना, वो धीरे धीरे खिंचता जा रहा है। आप देखिएगा ना, 3 तारीख को रिजल्ट आया और आज 28 तारीख हो गई है, 3 तारीख आने वाली है, पूरा महीना बीत गया।
राजस्थान को इस समय स्टेबल सरकार की जरूरत थी, वो मिल चुकी है। अब उनके ऊपर जो इतना सारा भार है, 5.5 लाख, करीब 5.5 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्ज है पूरे राजस्थान के ऊपर। फिर 550 450 रुपए में इनको महिलाओं को सिलेंडर भी देना है, रोजगार भी देना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो यहाँ पे जो मोदी और शाह की जो पूरी एक टीम बनी हुई है, वो ये देख रही है कोई ऐसा व्यक्ति और ऐसी कैबिनेट बनाया जाए जो इन सारे मुद्दों को 2024 के से पहले पहले सब कुछ करा जाए, वरना तो कांग्रेस घेर लेगी। कांग्रेस कहेगी जो आपने वादे करे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये सारे चीजों को मंथन हो रहा। और रही बात कांग्रेस की जहां तक बात है, इन दोनों बड़े नेताओं को मुझे लग रहा है इनका प्रमोशन करा गया है इनकी, क्योंकि देखा जाए अगर पैरेलल आप राजस्थान में देखो तो कांग्रेस कोई ज्यादा पिछड़ी नहीं है। वोट शेयरिंग में अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। अब अखाड़े में दो पहलवान अगर लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा, एक हारेगा, और वही कमोबेश कांग्रेस के साथ में हुआ है। अब जिस तरीके से गहलोत और पायलट दोनों को बड़े बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी है, और ये 24 को ध्यान में रखा है कि हमें 2024 का लोकसभा बहुत मजबूती से लड़ना है, और आप बड़े राज्यों में अच्छे चुनाव आपने लड़ाया है, तो आपका अनुभव यहाँ पे भी काम दे। तो ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की हो सकती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मनीष जी, ये बात चीज हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनकी कमान उनके नेताओं के पास, शीर्ष नेताओं के पास होती है। यही कांग्रेस के साथ में हो रहा है, यही और बीजेपी के साथ में हो रहा है। लेकिन अंततोगत्वा अगर देखा जाए, इसमें नुकसान आम जनता का बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके से पानी के लिए विधानसभा अध्यक्ष वो ललकार रहे हैं अधिकारियों को कि पानी आप दो, पानी की वहां समस्या हो रही है, और सरकारी कामकाज रुके पड़े हुए हैं। 1 महीना बिना सरकार के चल रहा है, मंत्री तो बने नहीं है, आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अकेले मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश को साथ में ले जाना ये बस की बात नहीं है। उनको अधिकारियों की जरूरत है, उनको मंत्रियों की भी जरूरत है। तो इसमें जितनी भी देरी हो रही है, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें वो बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं, वो अंदर ही रहती हैं। वरना खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती और इतना समय में उनकी कैबिनेट अगर गठित नहीं होती तो हौला मच जाता, तो भारतीय जनता पार्टी धरती पूरा आसमान अपने ऊपर बैठा लेती। तो कांग्रेस इस मामलों में मुझे लग रहा पिछड़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। वो मुद्दों को कैच नहीं कर पाती, मुद्दों को उठा नहीं पाती है। अगर यही बात कांग्रेस के साथ में होती तो ये कहते कि आपकी जो जान है वो तोते में है, तोता कहाँ है, दिल्ली में है। तो इस तरीके से सारी बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। जल्दी कैबिनेट बननी चाहिए और सारे मंत्रियों को अपने अपने विभाग देने चाहिए और अधिकारियों को लगाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति राजस्थान का ये ना कह पाए हमारा काम रुका हुआ है। क्योंकि देखो, बदलाव करा है राजस्थान की जनता ने, बदलाव करा है। कांग्रेस कहती थी बहुत अच्छी हमारी सरकार चली है, गहलोत सरकार बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी नकार दिया, आपको मौका दिया है। तो अब आप लोग ऐसा मत करो, उनके मंत्री उनको दो, उनके काम करें। तो इस तरीके से जब राजनीतिक चीजों में आप खिलवाड़ करोगे, ऐसे करोगे, तो 2024 का जो चुनाव है बिल्कुल दहलीज पे है। उसमें आपको मुझे लग रहा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए चीजें हैं। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ने भी तो जवाब दे ही दिया स्पष्ट तौर से, और ठाकुर साहब को भी आपने सुना। वहां से तो अब बोल रहे हैं अटल जी तो हो जाएगा 1-2 दिन में। तो क्या आप माना जाए आपके यहाँ पे भी जो बदलाव होने थे राजनीतिक रूप से, जो चुनावी हार से आपने सबक लिया, क्या वो सबक अब अमली जामा पहनेगा जल्दी आपके यहाँ? कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात उठी थी, प्रभारी बाकी राज्यों में बदल दिए गए, पंजाब का प्रभारी हो, यूपी के प्रभारी हो, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हो, राजस्थान में प्रभारी बदलने की बात है, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर बात है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात है। या फिर आप इनके यहां से सूची सामने आएगी तो ही आप जो है हरी झंडी मानेंगे और फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी वो चीजें शुरू होंगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी निरंतर अपना काम कर रही है। हमारा नहीं, अभी आपने कहा कि आपकी निरंतर काम की बजाय आपकी निगाहें बीजेपी पर है कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल वो है, उस पर भी कई चीज ऐसी है कि कई चीज नजर भी है और कई चीजों पे हम अपने आप पे बदलाव करना है। उस चीज में पार्टी निरंतर काम कर रही है, सारे लोग लगे हुए हैं उस चीज में। जो भी आज हमें जैसे हार मिली, उस हार से भी सबक भी ले रहे हैं और उस पर विश्लेषण भी चल रहा है कि किस तरह से क्यों ऐसा हुआ। और ऐसा नहीं है कि इतनी कोई बड़ी हार नहीं हुई, आज तक विपक्ष में इतनी सीटें हमें मिली नहीं। वो तो आप हर हार को मोरल हार भी बताते हैं कि नैतिक जीत बता देते हैं। हार को भी हार है, आप इसको मानिए ना।
आप विपक्ष में आए हैं, आपसे बिल्कुल, ज्यादा ये बीजेपी की बिल्कुल सीटें आई थी आपको- पिछली बार, ये 73 आपको- सीटें आई थी, आपको- 74 सीटें आई थी उनकी, आपकी देखिए, 69 आई है। बिल्कुल अब ये बिल्कुल इसमें भी आप स्वीकार जो है करते एक हैं, नैतिक जीत परंतु- तलाश लेते हैं। परंतु कटारा आज- जी, एक परंतु सवाल आज मुझे आप आप बताइए, देखिए- आप ही के जवाब से एक सवाल है। आप कह रहे थे पहली दफा जब मैंने सवाल किया पहला कि आप बीजेपी पर निगाह बनाए, क्या चीज आप बीजेपी में देख रहे हैं? बीजेपी में यही देख रहे क्या हैं अच्छा लगता है बीजेपी का आपको, जो आप बोल रहे हैं कि उसके हिसाब से बदलाव करेंगे? हमें देखिए, अच्छा हमें कुछ नहीं लगता, अब ये देख रहे हैं कि क्या अच्छा करना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री बनाने में इन्होंने देर नहीं लगाई, मुख्यमंत्री बना दिया। अब इनको मंत्रिमंडल बनाने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या कितना सोच विचार किया जाएगा। मतलब टेंट सिमाने लगाने में इन्होंने 5 दिन लगा दिए। आप बताइए, तो मंत्री बनाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। क्या आज तक आपने मनीष जी ऐसा सुना है? केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो 5-7 दिन पहले कभी तैयारियां होती नहीं, है? पिछली सरकार में आपके भी हफ्ते डेढ़ हफ्ते गुजर गए थे मुख्यमंत्री का नाम तय होते। सचिन पायलट, अशोक गहलोत रोजाना हर दिन उनका डेरा था दिल्ली में जी। राजभवन में टेंट लगे हुए उतने दिन कभी नहीं हुए होंगे, आप देख लीजिए कभी भी। नहीं, निश्चित रूप से वो सवाल हमने उठाए। आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। और कम से कम यही था, मंत्रियों को मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम बनाए उनको ही कुछ विभाग दे देते कम से कम। उनके पास ही अभी कोई विभाग नहीं, उनको ही नहीं पता कौन सा विभाग हमारे पास मिलने वाला है। कम से कम 1-2 विभाग तो उनको दे देते तो कम से कम कुछ तो राजस्थान की जनता का भला होता, कुछ तो कोई जवाबदारी होती। आज अपन किससे जवाब मांगे, आप बताइए? लॉ एंड ऑर्डर की क्या धज्जियां उड़ रही है राजस्थान में, आप बताओ। जो जादू की छड़ी घुमाने वाले थे ये, तो हम तो फटाफट कर देंगे, एक दिन में सारा काम कर देंगे, कुछ नहीं होगा। आप बताइए क्या बदला? उससे भी ज्यादा और कांड हो रहे हैं अभी रोज। तो इनको क्या है कि जब जनता ने इनको जनादेश दिया है तो इनको कम से कम तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। अच्छा है, हम तो इनको बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना अच्छी बात है। मंत्रिमंडल पर एक जनता के जो काम है, आपकी कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में कम से कम जनता का तो कम से कम ये ध्यान रखा जाए। ये तो इसको तुरंत प्रभाव से करें और लागू करें और 5 साल अपने बढ़िया तरह से। अटल जी कुछ पूछ रहे थे आपसे जी। सर, मैं राजेश जी से, मनीष जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो अब आपने मान लिया ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके टाइम पर ठीक नहीं थी। नहीं, हमारे टाइम पे तो अच्छी थी, वो आप ये बात बोलते थे, पर आप बताओ ना। अरे सर, सेकंड दूसरे पायदान पर पहुंच गया राजस्थान अपराध में। कटारा जी, ये अच्छी स्थिति है, मतलब अपराधों में प्रगति, अच्छी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, आप ये मान रहे? दूसरे पायदान पर पहुंच गया राजस्थान महिला अपराधों को लेकर। देखिए, अभी बहुत कई अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही कई लोगों की। नहीं, मैं आपको एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं। मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि ये क्या है, इन्होंने ये मोबाइल और पता नहीं कौन कौन सी लास्ट टाइम पर ये बहुत सारी स्कीमें ले आए। देखिए, हमने अभी संकल्प पत्र पे काम करना चालू कर दिया। ईआरसीपी को आप देखेंगे मनीष जी, तो देखिए पानी का इतना बड़ा इन्होंने मुद्दा छेड़ दिया था और इन्होंने रोके रखा उस मुद्दे को। सोचिए इनकी चाल का क्या षड्यंत्र ये करते हैं कि 4 साल तक किसी मुद्दे को लेकर के और कि हमें इस पे चुनाव लड़ना है। अब आप देखिए, ईआरसीपी है, कितना आसानी से जहां आप 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ इतना अनुमान लागत ये वो, आप देखिए 1700 करोड़ तो लगा ही चुके और 800 करोड़ और आने पर करीब करीब जो सिंचाई है 41, आप देखिए 41.3, 1650 क्यूबिक मीटर घन मीटर हमको पानी चाहिए। नहीं अटल जी, वो अशोक गहलोत ये कहते रहे कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने लटका रखा है ईआरसीपी को। ये मैं यही बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये बात करने की आप कुछ भी बात कर सकते हो, आप बोलने को कुछ ऐसे मुख्यमंत्री आप कितनी बार मीटिंग हो, हम तो आपको हर चीज डेटा सहित दे सकते हैं कि कब कब इन्होंने इस मुद्दे को टाला, कब कब गजेंद्र सिंह जी पूरा वहां से मंत्रालय उठाकर ले आए इनसे मीटिंग करने के लिए, फिर भी ये उस दिन छुट्टी पे चले गए, ये चले ही गए। तो ये सब हुआ। अब हम किसको कहें, क्योंकि शासन इनका और बोलने वाले ये और करने वाले ये। आखिर में कटारा जी संक्षिप्त में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने नया नेतृत्व तो खड़ा कर दिया अपना, और वो तीनों चेहरे जो आप देख रहे हैं अभी सरकार में, तीनों नए चेहरे हैं। आपके यहां से नए चेहरे होंगे? देखिए, चेहरे तो हमारे तो नए होंगे, नए चेहरे होंगे, ठीक है। आपके यहाँ से भी नया नेतृत्व होगा। अब देखने वाली बात होगी वो कब होता है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, अटल जी बहुत शुक्रिया, रमेश ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंथन में बस फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।